किसी जमाने में एक दूर दराज सल्तनत पर एक बादशाह हुक्मरानी करता था जो अपनी बेवकूफ़ी और नासमझी के बाइस पूरे मुल्क में मशहूर था। वो ज़ाहिरी शान और शौकत और ऐश व इशरत में इतना मगन रहता कि रियाया की फलाह व बहबूद का कोई ख्याल ना करता। इसके दरबार में मौजूद वज़रा और मुशीर भी इसकी चापलूसी में लगे रहते और हर फैसले पर वावा करते, चाहे वो फैसला कितना ही फजूल क्यों ना हो। बादशाह को अपनी अक्ल पर बेहद नाज था। वो समझता था कि इस जैसा ज़हीन और दूर अंदेश हुक्मरान पूरी दुनिया में नहीं। वो जो भी फैसला करता, चाहे वो कितना ही अजीब व गरीब क्यों ना हो, सब दरबारी इसकी तारीफों के पिल बांध देते, जिससे इसका गुरूर और ज्यादा बढ़ जाता। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया कि वो अपनी सल्तनत के सबसे अक्लमंद शख्स को अपना वजीर बनाना चाहता है। चुनांचे दरबार में तमाम दानिश्वर आलम और तजर्बाकार लोग जमा हुए। हर किसी ने अपनी जहानत और दानाई के किस्से सुनाए, लेकिन बादशाह किसी से मुतासिर ना हुआ। अचानक एक मिसखुर्रा दरबार में आकर बोला कि बादशाह सलामत, दुनिया का सबसे अक्लमंद शख्स वही हो सकता है जो आपके हर हुक्म को सच माने और कभी इख्तिलाफ न करे। ये सुनकर बादशाह बेहद खुश हुआ और फौरन इस मसखरे को अपना वजीर बना दिया। दरबार में मौजूद समझदार लोग ये देखकर अफसोस में मुब्तला हो गए, मगर कोई कुछ बोल ना सका क्योंकि बादशाह के आगे किसी की चलती नहीं थी। बादशाह को नए वजीर की बातों में बेहद मजा आने लगा। वजीर रोज बादशाह की शान में अजीब व गरीब किस्से सुनाता और बादशाह खुद को मजीद अजीम समझने लगता। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि हमें अपनी सल्तनत को दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। वजीर ने मजाक में कहा कि बादशाह सलामत, अगर हम सोने के सके दरख्तों पर उगा लें तो हम दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। बादशाह ने इस बात को संजीदा ले लिया और फौरन हुक्म दिया कि तमाम दरख्तों के नीचे सोने के सके दफन किए जाएं ताकि उन पर सके उगने लगें। रियाया ने मजबूरना इसके हुक्म की तामील की, लेकिन जब कई माह बाद भी कुछ ना उगा तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो किसान सके उगाने में नाकाम रहेगा इसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये हुक्म सल्तनत में एक भंचाल ले आया। किसान पहले ही मेहनत और मशक्कत से परेशान थे, अब उन्हें कैद होने का भी खौफ लाहिक हो गया। वो दिन रात दरख्तों को पानी देते और उनके नीचे इबादत करते कि शायद कहीं से सोने के सके निकल आएं, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। दरबार में भी कुछ समझदार वज़रा ने बादशाह को समझाने की कोशिश की कि ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन बादशाह को अपने फैसले पर पूरा यकीन था और जो भी इसके फैसले पर एतराज करता इसे फौरन जेल भेज दिया जाता। बादशाह की बेवकूफ़ी का एक और वाक़या इसकी सल्तनत में मशहूर हुआ जब एक दिन इसने ऐलान किया कि जो भी सबसे लंबी छलांग लगा सकेगा इसे इनाम दिया जाएगा। तमाम पहलवान सिपाही और आम लोग बादशाह के सामने आए और अपनी ताकत दिखाने लगे। एक शख्स ने बादशाह के सामने आकर दावा किया कि वो इतनी लंबी छलांग लगा सकता है कि पूरे दरबार को पार कर लेगा। बादशाह हैरान हो गया और फौरन हुक्म दिया कि इस आदमी को इनाम दिया जाए, लेकिन जैसे ही वो शख्स भागकर छलांग लगाने लगा वो जमीन पर गिर गया। बादशाह ने फिर भी इसे इनाम दे दिया और कहा, चूंकि इसने कोशिश की है इसलिए ये सबसे अक्लमंद शख्स है। रियाया इस फैसले पर हैरान रह गई, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत ना कर सका। सल्तनत में गुर्बत और भूख बढ़ने लगी। लोग खाने के लिए तरसने लगे क्योंकि किसान अपनी जमीनों पर काम छोड़कर सोने के दरख्त उगाने की कोशिश में लगे हुए थे। दूसरी तरफ ताजिरों ने भी बादशाह की बेवकूफ़ी से फायदा उठाया और अनाज की कीमतें बढ़ा दें। आम लोग जो पहले ही मुश्किल में थे अब मजीद परेशान हो गए। सल्तनत में चोरी चकरी बढ़ने लगी और लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ गए। इसी दौरान एक पड़ोसी सल्तनत के बादशाह ने मौका गनीमत जाना और हमला कर दिया। बादशाह के फौजी भूख और बदइंतजामी की वजह से कमजोर हो चुके थे और वो दुश्मन का मुकाबला ना कर सके। दुश्मन फौज जब महल तक पहुंच गई तो बादशाह को आखिरकार एहसास हुआ कि इसकी बेवकूफ़ी ने सल्तनत को तबाह कर दिया है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन फौज ने महल पर कब्जा कर लिया और बादशाह को कैद कर लिया। बादशाह को एक अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया जहां इसके चापलूस वज़रा भी मौजूद थे जो पहले इसकी तारीफें किया करते थे। अब कोई भी इसकी मदद को नहीं आया। बादशाह ने जिंदगी में पहली बार गौर किया कि जो लोग उसकी तारीफों के पिल बांधते थे वो दरअसल उसके सबसे बड़े दुश्मन थे।
اگر کسی نے سچ بولا ہوتا تو شاید وہ ایک بہتر حکمران بن سکتا، مگر اب وقت نکل چکا تھا اور بادشاہ ہمیشہ کے لیے اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔